बीए थर्ड ईयर के बच्चों हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। गत कालांश में बच्चों हमने पढ़ा हरिगोत कवि मैथिली शरण गुप्त कवि। अब हम शुरू करेंगे प्रसाद कवि। कवि प्रसाद का जो काव्य सौंदर्य है, आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आपके स्क्रीन के सामने उन काव्य सौंदर्य के मुख्य बिंदु हैं। हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों, जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। उन्होंने साहित्य के विविध क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाकर साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की है। उनकी रचनाओं का श्री गणेश ब्रज भाषा से होकर समय के प्रभाव में बहकर खड़ी बोली की ओर प्रभावित हुआ। खड़ी बोली उनकी लेखनी में पढ़कर परिष्कृत हुई, इसलिए प्रसाद जी का शब्द चयन भी अद्वितीय है। प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख उन्नायक कवि के रूप में जो है स्मरण किए जाते हैं। छायावादी काव्य का समस्त भाव सौंदर्य और कला वैभव उनकी काव्य रचनाओं में अपने समुन्नत एवं समुज्ज्वल रूप से वर्तमान है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में आंसू, झरना और लहर उल्लेखनीय काव्य रचनाएं हैं। कामायनी तो प्रसाद की रचनाओं में ही नहीं बल्कि समस्त आधुनिक हिंदी काव्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान का अधिकारी महाकाव्य है। प्रसाद ने ऐतिहासिकता को आधार बनाकर इस महाकाव्य में दर्शन और काव्य का अद्भुत सामंजस्य किया है। इसमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से कवि ने मानवता के विकास की कथा को वर्णित किया है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत आए गीतों का भी काव्यत्व की दृष्टि से विशिष्ट महत्व है। इनकी कविताओं को हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहले प्रकार की इनकी कविता है रहस्यवादी भावनाओं की। दूसरी है प्रेम भाव से पूरित कविताएं। तीसरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं। चौथी मर्म भेदिनी इंद्रियजालिक कविताएं। प्रसाद जी के काव्य को हम भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से देखेंगे। भाव पक्ष का संबंध काव्य के अनुभूति या हृदय पक्ष से होता है। प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का उज्ज्वल स्वरूप देखने को मिलता है। उनका प्रेम अथवा श्रृंगार स्थूल एवं शारीरिक न होकर सूक्ष्म आंतरिक है। उनके काव्य में इस प्रकार हम उनकी विशेषताओं को देख सकते हैं। पहला बिंदु आता है प्रेम भावना। प्रसाद का काव्य प्रेम व सौंदर्य से पूरित है। इसमें रीतिकालीन काव्य की सरसता और मादकता थी और पावनता की वह दिव्य ज्योति भी थी जो नवीन पीढ़ी को ग्राह्य थी। प्रेम को प्रसाद ने सृष्टि की मूल प्रेरणा तथा जगत की प्रथम संचालिका शक्ति माना है। प्रेम शक्ति को वर्णित करते हुए कवि ने कामायनी में कहा भी है, यह लीला जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति थी प्रेम कला, उसका संदेश सुनाने को
संस्कृति में आई वह अमला। जीवन का ये स्रोत प्रेम साहित्य का भी प्रमुखतम प्रेरक है। प्रसाद के काव्य में प्रेम का विशद और उदात्त रूप में चित्रण हुआ है। डॉक्टर रामेश्वर लाल खंडेलवाल ने कहा है कि प्रेम प्रसाद काव्य का अत्यंत वजनदार तत्व है। प्रसाद के प्रेम निरूपण को देखकर उनकी अनुभूति की तीव्रता, हृदय की विदग्धता, भाव विचार की उदात्तता, कल्पना की रमणीयता और शैली की प्रौढ़ता व मौलिकता से प्रभावित होना नहीं रहा जा सकता। प्रसाद की प्रेम संबंधी धारणा रसवादी कवि की मौलिक विचारधारा है। वे न तो तप को ही जीवन का सत्य मानते हैं और न ही विलासिता का समर्थन करते हैं। कामायनी में इस विचारधारा का प्रतिपादन है। प्रसाद जी ने नारी और प्रकृति दोनों का सौंदर्य अंकित किया है। उनके सौंदर्य चित्रों में स्थूलता और अश्लीलता का भाव है। कामायनी में श्रद्धा का सौंदर्य अंकन इस तथ्य का द्योतक है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। प्रसाद के सौंदर्य के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि प्रसाद के समान सौंदर्य के प्रेमी कवि बहुत विरले हैं और पार्थिव सौंदर्य को स्वर्गीय महिमा से मंडित करके प्रकट करने का सामर्थ्य तो किसी और में है ही नहीं। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे, दूसरी बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। दूसरा बिंदु है प्रकृति प्रेम। प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति चित्रण का विशेष महत्व है। इसकी अभिव्यक्ति कवि के प्रारंभिक काव्य में ही हो गई थी। यही प्रकृति प्रेम आगे विकसित होता चला गया था। चित्रधारा से लेकर कामायनी तक प्रसाद के समस्त काव्य में प्रकृति के विविध आयाम और रूप हैं। उन्होंने प्रकृति को आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, रहस्यात्मक, उपदेशिक, अप्रस्तुत विधान, संवेदनात्मक आदि विविध रूपों में प्रस्तुत किया है। वस्तुतः प्रकृति प्रसाद के काव्य के समस्त सौंदर्य का प्राण है। प्रकृति के आलम्बनगत कोमल रूप कामायनी में बिखरे पड़े हैं। बाह्य और आंतरिक प्रकृति का सामंजस्य सबसे अधिक प्रसाद के काव्य में ही दिखाई पड़ता है। आंतरिक प्रकृति को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। झरना और आंसू में प्रकृति का उज्जवल स्वरूप देखने लायक है। होली की रात कविता का यह उद्धरण देखिए। बरसते हो तारों के फूल, छिपे आ नील परी में कौन, उड़ रही सौरभ की धूल, कोकिला कैसी रहती मौन। प्रसाद की प्रकृति भी हंसती है। कभी वह विकराल लगती है तो कभी रहस्यात्मक संकेत देती है और कभी हमारा ध्यान विराट सत्ता के प्रति आकर्षित करती है। हम प्रकृति के कार्यों को नियमित रूप से चलते देखकर जिज्ञासा कर उठते हैं। महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण जिसका करते थे संधान, छिप जाते हैं और निकलते, आकर्षण में खिंचे हुए, तरण पौरुष लहे लहे हो रहे, जिसके रस में खिंचे हुए। यहाँ प्रकृति हमें विराट का आभास देकर आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करती है। कामायनी में प्रकृति का मानवीय रूप बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। कामायनी में प्रकृति रमणीय श्रृंगार भी करती है। अगला तत्व है
राष्ट्रीय भावना। प्रसाद काव्य में राष्ट्रीय भावनाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उनके हृदय में स्वाधीनता और राष्ट्रीयता के प्रति अपार प्रेम था। उनका यह राष्ट्रीय प्रेम उनके नाटकों में अधिक प्रकट हुआ है। चंद्रगुप्त नाटक में अरुण ये मधुमेह देश हमारा तथा स्कंदगुप्त में जो उनकी राष्ट्रीय भावना द्योतक हुई है, हिमालय के प्रांगण में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब रत, अखिल संस्कृति हो उठी आशोक। राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं कवि की रचना लहर में भी वर्णित है। तो बच्चों, ये हमने पढ़े प्रसाद के मुख्य प्रारंभिक 3 तत्व। आगे के तत्वों की चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद।